विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आप हमें सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि चैनल का इतना विकास हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की कृपा, आपका प्यार और इसी वस्तु का लाभ लेकर के, इसी समय का लाभ लेकर के कुछ दुर्जन लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालकर आपको ठगना चाहते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स से कोई नंबर मत लीजिए। हमसे बात करना है दोपहर को 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, कभी भी बात कर लीजिए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर शास्त्र के मत के अनुसार दिया जाएगा। 9825200108 पर फोन करके ही कुछ पूछिए। कमेंट बॉक्स में प्रश्न मत करो, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम कमेंट बॉक्स में पढ़ें फिर आपको जवाब दें। व्हाट्सएप में आप परमिशन ले लीजिए, अगर 7 बजे के बाद भी बात करना है कि गुरुजी हम आपसे बात कर सकते हैं, हम आपको परमिशन दें, आप बात कर लीजिए। इस प्रकार से आप दुर्जनों के चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब और फेसबुक में कितने धूर्त लोग आ गए हैं जो ब्राह्मण भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं पढ़ा है, अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में आपको फांस कर और फांसी लेते हैं, और मूर्ख लोग फंस भी जाते हैं। हमें कितने लोग फ़ोन करते हैं ना कि गुरुजी हम ऐसे फंस गए, गुरुजी हम ऐसे फंस गए। अरे भाई, फांसना उनका धंधा है, आप क्यों फंस गए? गलती आपकी है। आज मैं आपको बताऊंगा अखंड दीपक के बारे में, क्योंकि हमारे प्रिय शिष्य मोहित कुमार शर्मा, लोहे के व्यापारी, फरीदाबाद में आराधना करते हैं, भगवती का अखंड दीपक जलाते हैं और शंकर भगवान का भी अखंड दीपक जलाते हैं। कभी कभी दीपक बुझ जाता है तो उनको काफ़ी दुख होता है, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। और वो तो गणपति भगवान का भी अखंड दीपक जलाने की बात कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा नहीं है। दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक है क्या? जिस समय इस सृष्टि की शुरुआत हुई उस समय सबके हृदय में ज्ञान दीपक था। आंख बंद करके अंधेरे में भी वो सब कुछ जान लेते थे, सब कुछ पढ़ लेते थे, और बिना SMS के ही बात कर लेते थे। उन्हें सीमाओं की चिंता नहीं थी। वही तो ज्ञान ज्योति है। फिर धीरे धीरे ऋषियों ने परंपरा बनाई, अंधकार को भगाने के लिए दीपक जलाओ, और ये ज्ञान दीपक जलाओ। गुरु के शरण में रहो, गुरु की सेवा करो। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में जो ले जाए वही तो गुरु है। और भारतीय संस्कृति में या वैदिक संस्कृति में हर गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे कई गुना ज्यादा इतना बड़ा हो जाए कि आसमान को छू ले। जहां तक गुरुजी पहुंच नहीं पाए वहां तक शिष्य को भेजने की कोशिश करते हैं। और कितने शिष्य इतने पावरफुल भी होते हैं कि गुरु को साइड में रख के उनके चरणों को नमस्कार करके आगे निकल जाते हैं। गुरु इसमें गौरव का अनुभव करता है। जैसे कि याज्ञवल्क्य ऋषि थे, संदीपनी ऋषि उनके मामा थे, और
कुछ बात में परेशानियां हो गई तो बड़ी कहानी है। याज्ञवल्क्य ऋषि आश्रम छोड़ के निकल गए। उन्होंने अपनी संस्था की स्थापना की, सूर्य से ज्ञान लिया और कृष्ण यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद में बदल दिया। आज जो हम वैदिक मंत्र बोलते हैं ऋग्वेद शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य की देन है। वो कहानी भी कभी समय पर आपको बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं दीप ज्योति। अखंड दीपक का मतलब ये नहीं होता है कि दीपक बुझ गया तो आपका दीपक खंडित हो गया। आपकी नजर में आए दीपक बुझ जाए फिर से जला दीजिए। जो ईश्वर है वो दिव्य चेतना है। दीपक जो है वो ईश्वर का रूप है, ज्ञान का प्रतीक है, साक्षी का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, कुल दीपक का प्रतीक है। दीपक प्रत्यक्ष ब्रह्म है। क्यों? हृदय में जो आत्म ज्योति बैठी है, उस आत्म ज्योति का जो अंधकार है वो दीपक से प्रज्वलित हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावद कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। जब तक हमारा कर्म चले आप सुस्थिर हो जाइए। ईश्वर और जीव के बीच की तार बन जाइए। आत्म ज्योति और परमात्मा ज्योति को एकाकार कर दीजिए। जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। कुल में कुल दीपक दे दीजिए। व्यवहार में लक्ष्मी दीपक दे दीजिए और कर्म में साक्षी दीपक बन जाइए। इसलिए आप दीपक जलाएं, अखंड दीपक जलाएं। बुझ जाए चिंता मत करो, फिर से जलाओ। क्योंकि प्रयत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। हमें प्रयत्न करने का अधिकार है, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी अगर कोई कार्य सिद्ध न हो तो ईश्वर की मर्जी है और प्रभु की मर्जी के सिवाय एक पत्ता भी डुलता नहीं है। दीपक को आप खाली तेल या घी का दीपक मत समझो। ब्रह्म दीपक है, आत्म दीपक है, परमात्मा का दीपक है, आपके कुल का कुल दीपक है। आपके जेब में जो पैसा है वो दीपक है। इसलिए सर्वव्यापी दीपक को नमस्कार करिए और फिर भगवती की या शिव की उपासना करिए। और ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटी भी बजाइए, दूसरों को भी भेजिए और 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। जय बोले। अपना ध्यान रखो।